छात्रों, मैं आज आपको त्रिभुज के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये आपकी एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है, इसे आप पढ़ो समरूप त्रिभुज को, खाली समरूप त्रिभुज को, ठीक है। इसे ही पहले खाली आप समझ लो, ठीक है। मेन पॉइंट है समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज को ये आपको साइन है समरूप। कोई दो त्रिभुज हैं, तो बैठा दे, दो त्रिभुज मान लो भाई, कोई पी क्यू आर, ठीक है। ये अगर समरूप हैं दोनों, तो त्रिभुज ए बी सी से ऐसे लिखे हो, त्रिभुज पी क्यू जो भी हो मान लो। कैसे देखो, सबसे पहले नाम से ही पता चलता तुम्हारा समरूप मतलब समान रूप हैं, ठीक है। जैसे कि कोई ये त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। ऐसे देखो समान रूप है इनके, पी क्यू आर ए बी सी, दोनों के समान रूप हैं। जरूरी ना इनकी संगत भुजाएं बराबर हों, एक ही अनुपात में हों। अगर ये संगत भुजाएं ये होती, मान लीजिए संगत इसकी, ये संगत भुजा ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी संगत भुजा है, ये इसकी संगत भुजा, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, ठीक है। उसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। अब इसे हम लिख सकते हैं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है तुम्हारा इसको, ये ठीक है, ए बी सी से, ठीक है। अगर इसे हम ऐसे लिख रहे, ठीक है, इसे हटा के मान लो त्रिभुज ऐसे बनाए रहे ए बी सी, तब ये आपके समरूप त्रिभुज नहीं है, ठीक है। ये आपको समबाहु त्रिभुज लग रहा हो, ये आपको समकोण त्रिभुज है, ठीक है। मैंने कहना मतलब है, जैसे कि अगर किसी आप वर्ग बनाता हो, मान लो सपोज करो ये आपको वर्ग है, ठीक है, वर्ग है ये, ठीक है भाई। थोड़ा तेज बनाओ, थोड़ा वर्ग है इसे समझ लो, ठीक है। ये आपको वर्ग है, इसी में छोटी आकृति ये आपको वर्ग है, मान लो ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अगर ये वर्ग हैं तो वर्ग के जो कोण होते हैं आपके 90 अंश होते हैं, ठीक है। इसे तो ये आपको दोनों जो हैं समरूप हैं, ठीक है। दोनों समरूप हैं, क्योंकि देखो ये भी आप वर्ग है, ये भी आपको वर्ग है, समरूप है। आकृति समरूप आकृति कैसे कहता हूँ, ठीक है। या समरूप त्रिभुज कोई है तो समरूप त्रिभुज गए। ऐसी कोई आकृति आपसे पूछी कि आज का ये समरूप है, हाँ आप कह सकते, तो ये वर्ग दोनों समरूप हैं, समरूप आकृति नाम से पहले समरूप है। जैसे कि आपको समरूप उदाहरण पूछ, मान लो ये आपको वृत्त है कोई, ये भी आपको वृत्त है। ऐसे अगर आप इसे मानो तो ये भी आपको वृत्त है, ये भी समरूप है। देखो ये भी आपके समरूप है, दोनों लग रहे, देखो समान रूप है इनके। कहने का मतलब है कि जरूरी है कि लंबाई ही बराबर हो, वहाँ बराबर नहीं है ना, भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर समान रूप है इनको दोनों को, देखो समान रूप है, ये भी समान है, ये आपके समरूप है, ठीक है, आपके समरूप हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज है तो आप लिखते हो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज ए बी सी जो भी है। अगर आप ये पूछ रहे कि ये समरूप आकृति है, हाँ ये आपकी समरूप आकृति है। हाँ अगर यहीं से आपको इधर इस हिसाब से कुछ त्रिचो दो ऐसे करके हो तो 45 अंश हो तो 135 अगर हो तो तब ये आपको समरूप आकृति नहीं थी, ठीक है। आपसे आकृति ही पूछे कि आप समरूप आकृति है कि नहीं, कभी त्रिभुज पूछ रहे थे समरूप त्रिभुज है कि नहीं है दोनों, तब इसे देखो। हाँ इसमें कसौटी भी होती है, आप ध्यान दियो, इसमें आपकी 4 कसौटी हैं, ठीक है। अति महत्वपूर्ण जो आपकी 4 कसौटी हैं, इन्हें आप देखो एक बार, ध्यान दियो। सबसे पहले तो इसे आप रेज कर दो, तब देखो इधर कि आपकी समरूप कसौटी हैं। देखिए इधर, इससे हटा दो, चार समरूपता कसौटी है आपकी, ए ए ए समरूप कसौटी, समरूप कसौटी, ठीक है। इसे अब पढ़ें, फिर आपको ए समरूप कसौटी या समरूपता कसौटी, ठीक है। फिर एस समरूपता कसौटी, समरूपता या समरूप कसौटी,
कसौटी, ठीक है। ये थर्ड है, ये फोर्थ है आपकी एस से एस कसौटी, समरूप कसौटी, कसौटी लिखा, ठीक है। अब आप ध्यान दियो, इन्हें अब तीनों को पढ़े हो, ये चार को क्या आया। नंबर एक ए कसौटी, ठीक है। किसी दो त्रिभुज में उनके कोण मतलब एंगल बराबर है, एंगल बराबर है, तब आपके समरूप त्रिभुज हुए हैं ए बी सी पी क्यू आर। और ये आपको 30 अंश है, ये भी आपको 30 अंश है, ये आपको 60 अंश है, ठीक है। मान लो 60 80 लेके चल रहे हैं, 80 अंश है, ये 80 अंश है, ठीक है। फिर अब ये आपको 70 अंश है, ठीक है। ये मान के चल रहे हैं, जरूरी नहीं इतने मान लो हो, ये मान के चल रहे हैं। तब इनके तीनों कोण एंगल एक ही अनुपात में हो या तीनों एंगल बराबर हो, ठीक है, तभी आपके ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। ये समरूप त्रिभुज आपके हुए हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दिए बराबर हो, अगर मतलब नंबर आपको तीनों एंगल आपके बराबर हैं, ठीक है। अब आपके ए कसौटी, अगर आपके दो एंगल बराबर हैं, ध्यान दियो किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये मान लो 45 है, ये भी 45 है, जरूर ना ये 45 ये 45 है, अलग चेंज होता है, बराबर एक अनुपात में होना चाहिए। अब ध्यान दियो सबसे पहले 45 बराबर है ए बी सी पी क्यू आर, अगर इस अनुपात में है तब आप ध्यान दिए सबसे पहले तो किसी त्रिभुज में अगर दो कोण बराबर नहीं, संकर भुजाएं बराबर हैं, नंबर एक बात, ठीक है। ये अगर ये दोनों कोण बराबर है आपके तो संकर भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसका दो कोण बराबर होना चाहिए, भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, ये आपको समरूप त्रिभुज है। एस कसौटी मतलब किसी दो भुजाएं आपकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, जरूरी है ये बराबर हों, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है तब आपको एक एंगल बराबर हो जाए, ठीक है। अब ये ऐसे कसौटी मतलब कि तीनों भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, मतलब ये 2 4 है, 4 8 है, 8 16 है, ठीक है, एक ही अनुपात में है अगर, ठीक है। जरूरी नहीं होती है आपकी बराबर ही हो, आप बराबर भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत ना है, मतलब एक ही अनुपात होना चाहिए, ठीक है। इसकी संगत जाइए आपकी देखो तो 2 दूनी 4 मतलब कितना हो, 1/2 है, 4 दूनी 8 आपको 1/2 अनुपात है, 8 दूनी 16 1/2 अनुपात है। अब संगत भुजाएं बराबर हैं तो आपकी समरूपता कसौटी हो जाए, ठीक है। संगत भुजाएं बराबर हैं तो वह, और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अगर हैं तब आपके समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। अगर अनुपात चेंज है, मान लो ये आपको 6 है, ये आपको 10 है, तब ये संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं हो तो आपके समरूप त्रिभुज नहीं हुए, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है आपकी संगत भुजाएं बराबर हों, संगत भुजाएं बराबर हैं अगर तो भी समरूप है, अगर संगत भुजाएं बराबर नहीं है एक ही अनुपात में है तब भी आपको समरूप त्रिभुज है दोनों, ठीक है। या एंगल के बराबर हैं आपके, 3 एंगल बराबर हैं, 2 एंगल बराबर हैं, जब 2 एंगल बराबर हैं उसमें भुजाएं भी एक बराबर है, ठीक है। या 2 भुजाएं बराबर उसमें एक एंगल बराबर है, तो ये आपकी 3 भुजाएं हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर लो पहले इतना तो, ठीक है। फिर आपकी एक एक्सरसाइज है 6.1, ठीक है। इसे आप देखिए, इसी में क्या किया आपसे देखो, सिक्स 6.1 एक्सरसाइज है जो, इसमें आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपसे कहा कोष्टकों के दिए गए शब्दों के सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की भरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। आपसे कहा है सभी वृत्त होते हैं, अब आपकी ब्रैकेट में दिया सर्वांगसम होता है, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। ब्रैकेट में ये समरूप है, समरूप है, इसको आपको साइन ये होते हैं, इसको आपको ये साइन होते हैं, ध्यान दियो,
ठीक है। आपसे कहा सभी व्रत होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था सभी व्रत, ये आपका व्रत है, ये भी आपका व्रत है, समान रूप मालूम पड़ रही है आपके। सभी व्रत समरूप होते हैं, क्या होते हैं? सभी व्रत समरूप होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। इसी में पार्ट 2 है, देखिए आपसे क्या कहा इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए कहा सभी वर्ग, अभी आपको बताया सभी वर्ग, ये भी आपका वर्ग है, अब ये भी आपका वर्ग है, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा सभी संभाव त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी आपसे कहा ब्रैकेट में इसका सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज? जो संभाव होते हैं, संभाव मतलब होता है सबरी भुजाएं बराबर हों या सबरे कोण बराबर आपके हों तो आपके संभाव त्रिभुज, सभी त्रिभुज संभाव होते हैं। कैसे कहता है? गलत है, ठीक है, नहीं होते हैं। सभी त्रिभुज संभाव होते हैं? नहीं होते हैं। संभाव त्रिभुज मतलब होते हैं सबरे कोण बराबर होना चाहिए। ये अगर आपके सबरे कोण बराबर हैं तब ये आपकी समरूप त्रिभुज हैं दोनों, ठीक है। आपसे वही कहा है सभी त्रिभुज होते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं होते सभी, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये कैसे कहते हैं आप? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसी में 4 है। फिर आपसे कहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपात हों, मतलब कि एक ही अनुपात में, कह तो बराबर हों, कह तो भुजाएं बराबर हों आपकी, कई एक ही अनुपात में हो। अभी मैंने आपको बताया कह तो भुजाएं दोनों बराबर हो सकती हैं ऐसे, ठीक है, या आपकी एक ही अनुपात में हो, मैं तो ये भी आपकी फिर 4 हो ऐसे करके, तब आपकी समरूप आकृति है, कह तो बराबर होने भुजाएं या एक ही अनुपात में समानुपात में हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको 1 कंप्लीट है इसी हिसाब से। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, पार्ट इसी में 2 है। पार्ट 1 में आपसे कहा समरूप आकृति को आप उदाहरण दीजिए, तो भिन्न उदाहरण दीजिए, समरूप आकृति हो, ध्यान दियो। अभी मैंने आपको ये भी आपकी समरूप आकृति है, समबाहु त्रिभुज, दशकत भी आपकी समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी पी क्यू आर आपकी समरूप त्रिभुज है। 2 आपसे उदाहरण पूछे, ये आपकी व्रत है, ये भी आपका व्रत है, ये भी समरूप त्रिभुज है। दूसरे में आपसे कहा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, एक आप व्रत बना दो, एक आप त्रिभुज बना दो, ये समरूप नहीं है, ठीक है। एक आप वर्ग बना सकते हो, एक आप चक्रीय चतुर्भुज बना दो, ये समरूप नहीं है, ठीक है। नाम दे सकता हूँ ए बी सी डी पी क्यू आर एस ए बी सी, ये समरूप नहीं है, ये समरूप दोनों हैं, ठीक है। इसे आप नोट कर ले, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 इस प्रश्नावली का जो अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको आकृति दी है, ये है आकृति आपकी इस हिसाब से, ऐसे, ठीक है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी, ये आपको साइन 90 अंश को है, ठीक है। ये दर्शाते हैं 90 अंश, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दियो, इससे पहले मैंने आपको कहते भुजाएं एक ही अनुपात में हैं, ठीक है, कहते भुजाएं आपकी बराबर हैं, ठीक है। देखो एक मतलब 5 सेंटीमीटर है, अब भुजाएं इसमें एक ही अनुपात में, देखिए भुजाएं आपकी एक ही अनुपात में है। कैसे एक ही अनुपात? ध्यान दियो,
पी क्यू बटे में ए डी, या ए भी ले सकते हो आप। तो ये दोनों 5 बटे 3 है, इस साइड कर दो तो 15 दूनी 30, मतलब 1/2 एक ही अनुपात है दोनों को। चारों भुजाओं का आपको एक ही अनुपात होगा, लेकिन ये आपका सिंबल 90 अंश को है, साइन जो है 90 अंश को है। यहाँ से ये आपको सिद्ध हो जाता है। क्यों नहीं सिद्ध? अगर ये आपको सिंबल ना दिया होता तब ये आपको नहीं सिद्ध होता, ठीक है, तभी आपको समरूप आकृति हो जाती है। लेकिन आपकी यहाँ पर जो दिया है, देखिए ये आपका 90 अंश, ये आपको 90 अंश नहीं दिया है, इसलिए आपके कोण के बराबर नहीं है, इसलिए आपको समरूप आकृति नहीं है, ठीक है, समरूप आकृति नहीं है, आकृति नहीं है, ठीक है, ये है आपका, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट है, इससे आप ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहले आपने कसौटी पढ़ी थी, ए कसौटी, ठीक है, किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर हैं, तो आपके संगत कोण अगर बराबर है तो आपको समरूप त्रिभुज आकृति हो जाए, ठीक है। फिर आपने पढ़ा ए कसौटी, किसी त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी, ठीक है, एक ही अनुपात में है, एक ही अनुपात में हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप आइए तो एस कसौटी, किसी त्रिभुज में 3 भुजाएं बराबर हों या तीनों भुजाएं समान अनुपात में, मतलब एक ही अनुपात में, तो आपकी समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, ठीक है। या एस कसौटी, किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर हैं तो आप ऑटोमेटिक एंगल बराबर हो, ठीक है। ये आपकी कसौटी भी आप याद रखियो, ठीक है, ये आपकी प्रश्नावली कंप्लीट है, ठीक है। इससे आगे एक थेल्स प्रमेय है, ठीक है, उसे आप देखिए, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि 6.2 आपकी एक्सरसाइज जो है वो इसी से लगे हैं, थेल्स प्रमेय से पूरी। तो सबसे पहले अति महत्वपूर्ण थेल्स प्रमेय परीक्षा में पूछी जाता है, उसे पहले आप देखिए, ठीक है, इसकी बाद वाली वीडियो में देखिए।